कम गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, लगभग 1/6। इसलिए यह गैसों को अपनी सतह पर बनाए रखने में सक्षम नहीं है। गैसों के अणु आसानी से अंतरिक्ष में भाग सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का अभाव। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा का कोई महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो सौर पवन और अन्य विकिरण से उसकी सतह की रक्षा कर सके। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सूर्य की सौर पवन चंद्रमा की सतह पर आने वाली गैसों को उड़ा देती है। छोटा आकार और द्रव्यमान। चंद्रमा का आकार और द्रव्यमान छोटा है, जिससे उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है। यह स्थिति वायुमंडल बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अस्थिर तापमान। चंद्रमा पर दिन और रात के बीच तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। दिन में तापमान बहुत अधिक, लगभग 127 डिग्री से, और रात में बहुत कम, लगभग 173 डिग्री होता है। यह तीव्र तापमान अंतर गैसों को स्थिर रूप में रहने नहीं देता। उल्कापिंडों का प्रभाव। चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल न होने के कारण उल्कापिंड सीधे टकराते हैं, जिससे किसी भी गैस के अणु सतह से उड़ जाते हैं। इन सभी कारणों की वजह से चंद्रयुमंडल नहीं बन पाता और वहां का वातावरण शून्य वैक्यूम रहता है। ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, बौने ग्रह और कई क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं। प्रकाश की गति। प्रकाश की गति लगभग 292,702 माइल किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में सिर्फ 1.28 सेकंड लेता है। ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां से कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी, नहीं निकल सकता। बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें 69 ज्ञात उपग्रह हैं। शनि के छल्ले। शनि के छल्ले बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं और ये ग्रह के चारों ओर एक प्रमुख विशेषता है। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के समान मौसम की प्रणाली और सतह की विशेषताओं के कारण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें। गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्ष समय में उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं, जो तब पैदा होती हैं जब बड़े खगोलीय पिंड आपस में टकराते या विलीन होते हैं। सूर्य। सूर्य एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और अपने कोर में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न करता है। पृथ्वी की परिक्रमा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है, जिसके कारण हर चौथे वर्ष एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। अंतरिक्ष का विस्तार। ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है और यह विस्तार बिग बैंग सिद्धांत द्वारा समर्थित है, जो यह बताता है कि ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13,008 अरब वर्ष पहले हुआ था। यहां अंतरिक्ष के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। शून्यता। अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं होती, इसीलिए वहां ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। अंतरिक्ष में पूरी तरह शून्यता होती है। ब्रह्मांड का विस्तार। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्तार बिग बैंग नामक एक विशाल विस्फोट से शुरू हुआ था। शूटिंग स्टार, जिसे हम आमतौर पर शूटिंग स्टार कहते हैं, वह वास्तव में एक उल्का होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगता है। नेबुला। नेबुला विशाल गैस और धूल के बादल होते हैं जो नए तारों के जन्मस्थल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। ISS एक बड़ा अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। इसमें अंतरिक्ष यात्री रहते और काम करते हैं। वायेजर 1, वायेजर 1 एक अंतरिक्ष यान है जिसे 1977 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह अब तक का सबसे दूर का मानव निर्मित वस्तु है और अंतरिक्ष के इंटरस्टेलर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। सौर पवन। सूर्य से लगातार चार्ज कणों की धारा निकलती रहती है, जिसे सौर पवन कहा जाता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर ध्रुवीय रोशनी ऑनरोरा उत्पन्न करती है। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर। ब्रह्मांड की आयु। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग 13,008 अरब वर्ष है। बृहस्पति का महान लाल धब्बा। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल तूफान है जिसे महान लाल धब्बा कहा जाता है। यह तूफान पृथ्वी से बड़ा है और सैकड़ों वर्षों से चल रहा है।
103। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कई कारण हैं। कम गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, लगभग 1/6। इसलिए यह गैसों को अपनी सतह पर बनाए रखने में सक्षम नहीं है। गैसों के अणु आसानी से अंतरिक्ष में भाग सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का अभाव। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा का कोई महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो सौर पवन और अन्य विकिरण से उसकी सतह की रक्षा कर सके। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सूर्य की सौर पवन चंद्रमा की सतह पर आने वाली गैसों को उड़ा देती है। छोटा आकार और द्रव्यमान। चंद्रमा का आकार और द्रव्यमान छोटा है, जिससे उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है। यह स्थिति वायुमंडल बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अस्थिर तापमान। चंद्रमा पर दिन और रात के बीच तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। दिन में तापमान बहुत अधिक, लगभग 127 डिग्री, और रात में बहुत कम, लगभग 173 डिग्री सॉट होता है। यह तीव्र तापमान अंतर गैसों को स्थिर रूप में रहने नहीं देता। उल्कापिंडों का प्रभाव। चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल न होने के कारण उल्कापिंड सीधे टकराते हैं, जिससे किसी भी गैस